अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, हमने क्लास 9 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है और उसमें हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। उम्मीद करता हूँ आपने वो देखे हो और आपने उससे कुछ सीखा हो। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था साइंटिफिक मेथड क्या है, दूसरे लेक्चर में मैंने स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया हो और आपने देखे हो। अब मैंने कहा था आपको कि मैं इन स्टेप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जिनका एक्सप्लेन करना इंतहाई जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे ले जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमारा सबसे पहला स्टेप था स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है और कभी भी आ सकती है, समझ गए। लेकिन ये क्यों जरूरी है? आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन यानी सवालात करना क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत क्या है, बात को समझ रहे हो। जब एक प्रॉब्लम सामने आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल ये प्रॉब्लम आया है कोरोना का, तो इसमें लोगों ने बहुत सारे सवालात उठा रखे थे। सही है, डॉक्टर से सवालात करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर सवालात करते थे, दुनिया से सवालात करते थे। क्यों जरूरी है ये क्वेश्चंस? ये बात जरूरी है। ठीक है, साइंसदानों से सवालात होते रहे, ये सवालात क्यों जरूरी है? तो आस्किंग क्वेश्चंस का मतलब यही है कि आप जब साइंटिफिक प्रॉब्लम जब आपके सामने आता है तो लोग या आप खुद एक दूसरे से सवालात करते हैं, क्यों? ठीक है, तो दूसरा स्टेप मैंने लिखा है वहां आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है आपने ये समझना है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करते वक्त लोग या साइंसदान या डॉक्टर्स एक दूसरे से क्वेश्चंस क्यों करते हैं, तो ये बात समझना जरूरी। सबसे पहले बात ये है कि क्वेश्चन इसलिए जरूरी है टू इम्प्रूव इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कहते हैं किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करने को इंक्वायरी कहते हैं। अगर आप अपनी इंक्वायरी को मजबूत बनाना चाहते, अगर आप अपनी इंक्वायरी को अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप फला बंदे से, हर एक बंदे से सवालात करेंगे। अच्छा भाई आप बताओ ये क्यों हुआ था, भैया आप बताओ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपने किस तरह देखा इसको, ये कहां से गिरा था, कितनी ऊंचाई से गिरा है, आप मुझे इस तरह गिरा था या पीछे गिरा था, आप मुझे बताओ। तो आप क्वेश्चंस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि अपनी इंक्वायरी को मजबूत बना सके। टू इम्प्रूव इंक्वायरी लोग फिर आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्यों होते हैं। दूसरा आता है टू इम्प्रूव लर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक स्टूडेंट आपके क्लास में टीचर से क्वेश्चंस करता है, क्यों करता है? ताकि अपने आप को समझा सके ना, ताकि उस टॉपिक की बारीकियों को पकड़ सके और इस बारीकियों पे अपने आप को क्लियर कर सके, अपने आप को समझा सके उन बारीकियों पर। तो फिर वो स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चंस करता है। तो क्वेश्चंस करते करते उसका माइंड क्लियर हो जाता है, वो बहुत चीजें सीख जाता है। टू इम्प्रूव लर्निंग, अपने लर्निंग बेहतर बनाने के लिए फिर साइंसदान जो है वो, फिर डॉक्टर साहिबान जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, एक दूसरे से भी करते हैं, आवाम से भी करते हैं, इस तरह। समझ गए। नेक्स्ट नंबर 3, आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? इट अलाउ टू एक्सप्लेन व्हाट यू नो। इट अलाउ टू एक्सप्लेन व्हाट यू नो। देखिए दोस्तों, अगर मैं खड़ा हूं और मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो एक स्टूडेंट मुझसे सवाल क्यों करता है? क्योंकि वो मुझसे जानना चाहता है। जो मैं जानता हूं, जो मेरे दिमाग में है किसी टॉपिक के बारे में, उसको जानने के लिए वो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है। ऐसी बात है ना, बहुत सिंपल है। मेरे दिमाग में जो बातें हैं, मतलब बायोलॉजी के बारे में जो है, मतलब मेडिकल फील्ड के बारे में जो है, आपके उर्दू का टीचर आप ले ले, एक ग्रामर का एक लफ्ज है जो आपके उस्ताद को आता है लेकिन आपको नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हैं? आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्यों करता है? क्योंकि
अलाउ टू एक्सप्लेन व्हाट यू नो। आपका टीचर क्या जानता है उसको जानने के लिए आप फिर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ गए, ये इसका इंपॉर्टेंस है आस्किंग क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू इम्प्रूव पर्सनलाइज्ड लर्निंग, अपना लर्निंग बेहतर बनाने के लिए। देखिए यहां पर भी मैंने लर्निंग लिखा है, तो यहां पर लर्निंग का मतलब यह हुआ कि दूसरे लोग भी आपके क्वेश्चन से, देखिए बहुत सिंपल है, क्लास में एक ही स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को तालीम में दिलचस्पी हो तो वो स्टूडेंट सबसे पहले अपने इस फ्रेंड का क्वेश्चन गौर से सुनेंगे कि यार मेरा दोस्त क्या कह रहा है, फिर टीचर का जवाब सुनेंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इन्होंने भी कुछ सीख लिया टू इंप्रूव लर्निंग। लेकिन यहां पर टू इंप्रूव पर्सनलाइज्ड लर्निंग, उस स्टूडेंट ने अपने आप को समझाने के लिए क्वेश्चंस किए। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को समझाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लोग फिर क्वेश्चंस करते हैं। और फिर है ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं यहां पर एक लफ्ज लिख देता हूं फिर बताता हूं, हेल्प साइंटिस्ट्स। देखिए गौर से दोस्तों, अगर एक टीचर है और उसके क्लास में मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स बैठे हैं, समझ गए दोस्तों, एक टीचर है और उसके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे मेरे जैसे नालायक हैं, तो क्या वो स्टूडेंट, वो टीचर ये एक्सपेक्ट करेगा कि इनमें से कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल करेगा? नहीं। क्या वो टीचर इन स्टूडेंट्स के लिए अच्छे अच्छे बुक्स जो है वो पढ़ेगा, पढ़कर आएगा क्लास में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे सामने सारे के सारे आशिक जैसे नालायक स्टूडेंट बैठे हैं, वो मुझसे क्या सवाल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो मुझे आता है उनको जल्दी जल्दी समझा देता हूं और छोड़ देता हूं। ठीक है, तो इस टीचर ने भी इन स्टूडेंट्स की वजह से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं, तो जब मैं आपके सामने आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे पता होता है कि ये स्टूडेंट्स फला फला क्वेश्चंस करते हैं, आपने फला फला बुक स्टडी करने हैं। ठीक है, तो आपकी इन क्वेश्चंस की वजह से मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। लोगों के क्वेश्चंस की वजह से साइंसदान की जो है वो हेल्प हो रही है डेटा कलेक्ट करने में। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो मुझे अगर वो उसका पता ना हो तो फिर मैं जाकर बुक देखूंगा, तब जाकर आपको आंसर दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये साइंसदान की मदद करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। समझ रहे हो दोस्तों, ये बात है। नेक्स्ट जो है नंबर 6, आस्किंग क्वेश्चंस का जरूरी होना क्यों जरूरी है? आस्किंग क्वेश्चंस इसलिए जरूरी है कि दे हेल्प साइंटिस्ट्स टू इनकरेज, या मैं सिंपली लिख देता हूं, दे इट हेल्प द साइंटिस्ट टू फर्दर रिसर्च, मजीद रिसर्च करने के लिए। जब लोग साइंसदान से सवालात करते हैं तो साइंसदान मजीद रिसर्च करने के लिए उन सवालात के जवाब ढूंढेगा, तो साइंसदान के सामने भी बहुत सारा इल्म आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और फिर हम बताते हैं नंबर 7, इट हेल्प साइंटिस्ट टू मेक ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए साइंसदान उन क्वेश्चंस की मदद से ऑब्जर्वेशंस बनाएगा। दोस्तों ये बातें जरूरी है, जब तक क्वेश्चंस ना होंगे इतना इल्म ना होगा, और जब इतना इल्म ना होगा तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पढ़ा है कि क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। दोस्तों साइंटिफिक मेथड के दौरान क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने सीखा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है और ये क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।